जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्या वो खतरे में है? लग रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। क्यों? थर्सडे से मामला शुरू हुआ। एक सिंगापुर फ्लैग्ड वेसल पे आईआरजीसी नेवी अटैक करती है, जिसका जवाब यूएस नेवी देती है कोस्टल रेडार साइट्स पे अटैक करके, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे अटैक करके, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे अटैक करके। उसके जवाब में ईरान क्या करता है? ईरान ड्रोन्स फायर करता है। कहां पर? अमेरिकन जो बेसिकली बेसेस हैं उन पर ड्रोन्स फायर करता है। एक ड्रोन कहते हैं इंटरसेप्ट हो जाता है, दूसरा ड्रोन गिर जाता है। ठीक है। इसके बाद आईआरजीसी नेवी क्या करती है? आईआरजीसी नेवी एक बार फिर ओमानी वाटर्स में, ये वो इलाका है जहां पर यूएस की नेवी मौजूद है, वहां पर फिर एक वेसल पर अटैक करती है। ठीक है, एक वेसल पर अटैक करती है, जिसके जवाब में यूएस नेवी एक बार फिर स्ट्राइक्स करती है। कहां पर? बेसिकली इन्होंने जो सुरंगें बिछाई हुई हैं समंदर के अंदर, जो माइंस बिछाई हुई हैं, वो माइंस जहां पर ये रखते हैं, उन फैसिलिटीज पे अटैक किया गया। क्रूज मिसिल्स पे अटैक किया गया। एयर टू सरफेस मिसिल फैसिलिटीज का जो स्टोरेज है वहां पर अटैक किया गया। फिर से ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज पे अटैक किया गया। और जो इरानियन कोस्ट लाइन है वहां पर जो इनके एयर रेडार सिस्टम्स हैं उन पर अमेरिका की नेवी ने अटैक किया। इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकन बेसेस है, अली अल सालेम और जो फिफ्थ नेवल फ्लीट का बेस है, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स टारगेटेड अटैक्स किए। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है और ज्यादातर चीजें इंटरसेप्ट हो गई हैं, कोई कैजुअल्टी भी नहीं है अमेरिका की तरफ से। आईआरजीसी नेवी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारा है, इस पर हमारा कब्जा है, इसी को लेकर लड़ाई है कि जो चैनल आईआरजीसी नेवी ने बनाया है, ईरान ने बनाया है, वेसल्स वहीं से पास होंगे, उनकी मर्जी से पास होंगे, उनकी मर्जी के बगैर वहां से कोई नहीं जाएगा। 28 फरवरी से पहले ऐसा नहीं था। लेबनान में क्या हुआ है? वहां पर सीजफायर हो गई है। कुछ इलाकों से जो आईडीएफ है वो विड्रॉ करेगी, लेकिन आईडीएफ ने फिर से स्ट्राइक्स किए हैं हिजबुल्लाह पर और हिजबुल्लाह के टेररिस्ट मारे भी हैं। ट्रंप ने थ्रेटन किया है ईरान को कि अगर ईरान नहीं समझा ये जो फूलिश एक्ट्स हैं ईरान के, तो फिर ऐसा होगा, नो लॉन्गर दे विल हैव अ कंट्री, ईरान विल सीज टू एग्जिस्ट, ये ट्रंप ने कहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और हो सकता है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। और आईआरजीसी तो कह भी रहा है कि कोई मतलब नहीं है, अमेरिका बार बार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आईआरजीसी नेवी ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में कर रहा है वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।